वो सिख हिंदू दंगे नहीं थे, वो आपकी पार्टी के स्पॉन्सर्ड दंगे थे। आपने लोगों को गलों में टायर डाल डाल के चलाया, आपने घर जलाए और हिंदुओं ने उन सिखों को अपने घरों में रक्षा दी, उनको घरों में पनाह दी। ट्रेनों से कट कट के लोग आए, लोगों ने अपनी बहू बेटियों को मार मार के नदियों में घेर दिया ताकि उनके रेप नहीं हो जाए। वो दिन भी इस देश ने देखे हैं, चाहे वो करौली का दंगा हो, जोधपुर के दंगे हो, भीलवाड़े के दंगे हो, चित्तौड़गढ़ के दंगे हो, वो माननीय सब आपकी सरकार के समय में हुआ। क्या जवाब है आपका जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? उनको पलायन रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, क्या ऐसा हमें ज़रूरत महसूस हुई कि ये हमें बिल लेकर के आना पड़ा? ये उन बेसहाय, अपने लोगों के लिए, उन लोगों को मजबूर किया गया जिनको पलायन करना पड़ा, जिनको अपनी संपत्तियों से हाथ धोना पड़ा। आज उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ये बिल लेकर के आई है। और मैं, इतिहास साक्षी है और तारीख के गवाह हैं, इस देश ने जो जो भुगता है, इस भारत देश के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो यहाँ बहुत से आक्रमण इस देश ने सहे। इस देश ने वो भी दिन देखे जब 1675 में चांदनी चौक में गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के धर्मांतरण को रोकने के लिए चांदनी चौक पे अपना शीश दे दिया ताकि इस देश में भाईचारा रहे, इस देश में शांति रहे और इस देश में सौहार्द रहे। ये इस देश ने वो भी दिन देखे जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सब लोगों को, सब समाज ने, सब धर्मों ने एक साथ मिलकर के फांसी के फंदुओं को चूमा। इस देश में हर वो चीज़ में लड़ाई में साथ रहे। पर वो दिन भी देश ने देखे जब देश का विभाजन हुआ, धार्मिक तौर पे विभाजन किया गया। वो दर्द को अगर किसी ने झेला तो पंजाब की धरती ने सबसे पहले झेला, जिनको खंजर से इन्होंने काट के इनको एक दो पार कर दिया। और सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो उसमें मुसलमान भाईचारे का हुआ और पंजाबियों का हुआ। करोड़ों लोग मारे गए, ट्रेनों से कट कट के लोग आए, लोगों ने अपनी बहू बेटियों को मार मार के नदियों में घेर दिया ताकि उनके रेप नहीं हो जाएं। वो दिन भी इस देश ने देखे हैं। और ये बात आज जो करते हैं बड़े बड़े, आज इनके सारे नेता बोल रहे थे, ये पाठ पढ़ा रहे थे जैसे ये दूध के धुले हों। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पिछले 70 साल में जो पलायन हुआ, क्या किया आपकी सरकार ने? जब आप 60 साल तक इस देश पे राज कर रहे थे, क्यों नहीं आपने आज तक पलायन रोक पाए? क्या जवाब है आपका जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? उनको पलायन रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना आप जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो आपने क्या किया करैना के पलायन में? 2016 में 346 परिवारों को अपना घर जोड़ना पड़ा। यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। आपने क्या किया बगलपुर दंगों में? 1989 में 2 महीने तक हिंसा और तनाव रहा, 250 गांव प्रभावित हुए, 1000 मौतें हुई। आप बताएं कि आपने क्या किया? और दिल्ली सिख दंगों की मैं बात करना चाहूंगा। आपके देश के नेता ने यह कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो सिख हिंदू दंगे नहीं थे, वो आपकी पार्टी के स्पॉन्सर्ड दंगे थे। आपने लोगों को गलों में टायर डाल डाल के चलाया, आपने घर जलाए और हिंदुओं ने उन सिखों को अपने घरों में रक्षा दी, उनको घरों में पनाह दी। वो पार्टी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, वो कोई हिंदू सिख दंगे नहीं थे। क्या किया आपने हरियाणा में? आपके वहां के मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी का स्पॉन्सर्ड दंगे थे, वो कोई हिंदू सिख और अपना हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे। लगातार आपकी पार्टी के नेताओं ने कई जिलों को आग में झोंक दिया और 35 बिरादरियों को आपने मकान जला दिए, दुकानें जला दी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जला दी। पंजाब की बात करूं, आतंकवाद को मिटाने के नाम पे तकरीबन 24,000 जवान लड़कों की लाशों पे बनी है आपकी सरकार। ये आज जो हम हमें पाठ पढ़ा रहे हैं भाईचारे के, जसवंत सिंह खालड़ा जिसने आवाज उठाई और वो ये पूछते हुए मरे कि उन माओं के लाल कहां है, वो कहां है? नौजवानों की 24,000 लाशें किस नाले, किस नदी में घेर दी? जवाब दीजिए जहां आपकी सरकार थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज यही नहीं, आज मुजफ्फरपुर दंगे 50,000 से लोगों को घर जोड़ना पड़ा मुजफ्फरपुर दंगों के बाद। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। और मैं श्री गंगानगर जैसे इलाकों की आता हूं, पूरे गंगानगर के 20 लाख से ज्यादा आबादी में आज 50,000 मुसलमान भाईचारा है। आज तक एक मुसलमान भाई के ऊपर हमने किसी ने सुई तक नहीं लगी, आज तक कहीं बहसबाजी नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं आप?
जहां जहां मेजॉरिटी में बैठे हो, वोट लेने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में दंगे होते हैं, और होते हैं वो आपके स्पॉन्सर्ड दंगे होते हैं। और मैं अभी इनके नेताजी बोल रहे थे कि 70 साल में लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे थे, इनकम्पिटेंस की बातें कोटा से आने वाले माननीय विधायक कर रहे थे। 70 साल में आपने क्या किया? एक एक दंगे की हिस्ट्री उठा करके देखिए। और जब आपकी सरकार थी, चाहे वो करौली का दंगा हो, जोधपुर के दंगे हो, भीलवाड़े के दंगे हो, चित्तौड़गढ़ के दंगे हो, वो माननीय सब आपकी सरकार के समय में हुआ, हमारी सरकार के समय में नहीं हुआ। गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। गुजरात मॉडल में आज उसके बाद आज आधी रात को बहू बेटी सोने की लद करके भेज दीजिए। अगर उस बेटी की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले तो ये है गुजरात मॉडल। ये वो मॉडल नहीं है जो जयपुर का परकोटा आज 50% से ज्यादा खाली कर दिया गया। क्या किया आपकी सरकार ने? लोगों को मजबूरी में अपने घर मकान बेचने पड़े हैं। ये आज हालात जयपुर की कैपिटल की है और उसके कारण आज बिल लाना पड़ रहा है। मैं इनसे जो आज इन्होंने जो बात उठाई है, आज सबसे बड़ा मुद्दा जयपुर हो, टोंक हो, भीलवाड़ा हो, आज जिस तरह के हालात राजस्थान में पैदा हुए हैं, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आज ये बिल लेकर के आए। और ये बार बार जो विपक्ष सांप्रदायिक चश्मे से देखना बंद करे। क्या जरूरत थी आपको ऐसे लोगों को पनाह देने की? क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को स्पॉन्सर करने की? आज पलायन रोकने के लिए सरकार उन मजबूर बेबस लोगों के साथ खड़ी है, तो मैं सरकार के इस बिल का स्वागत करता हूं। और मैं राजस्थान में शांति भाईचारे को कायम रखने के लिए जो सरकार की पहल है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं बिल के ऊपर जो आज हमारे कुछ मैं अधिकारियों को और सरकार मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो सेक्शन नंबर 5 में जो आपने प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा है, ये प्रीवियस वर्ड की जगह मेरा ये सुझाव है देयर शुड बी ए प्रायर वर्ड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस। ये प्रायर आना चाहिए। और जहां सेक्शन 5C में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल डिसाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, मैं आपसे निवेदन करूंगा 3 महीने के समय की जगह आप 15 दिन या 1 महीने में टाइम बाउंड तरीके से उसको डिसीजन के लिए बाउंड करिए, और ताकि इसको जल्द से जल्द इनका निपटारा हो सके। सेक्शन 12C में यह प्रोविजन किया है कि देयर शैल बी, मैं सरप्राइज्ड हूं ये किस अधिकारियों ने लिखा है, देयर शैल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड कंपनसेशन फॉर सच साइट। ये कहां से इंग्लिश उठा करके ये लाए हैं? देयर शैल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड कंपनसेशन। मेरे से तो ये समझ से बाहर है। इसकी कौन सी चैट जीपीटी में डाल के किस अधिकारी से ये गलती हुई है? आप इसको सही करिए। आप इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। और सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो सेक्शन है, टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड, इसकी भी कोई डेफिनेशन इसमें आपके मेंशन नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है इसको डिफाइन किया जाए। और सेक्शन 18 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में जहां आपने एएसपी, डीएसपी और पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंसर्न्ड म्युनिसिपैलिटी लिखा है। म्युनिसिपैलिटी तो लिख दिया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी उसमें ऐड कर दी, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, आपने रूरल एरिया को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है दिस इज ओनली फॉर द म्युनिसिपैलिटी एरिया। बहुत सारे बड़े गांव हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े कस्बे हैं जो म्युनिसिपैलिटी नहीं है, पंचायतें हैं। अगर वहां कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए रूरल एरिया को भी इसके शामिल करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।